आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चंस। दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। यानी यस नो टाइप क्वेश्चन यानी वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सके उसे यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, और जिसका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे हम बोले कि डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? तो यस या नो में इसका आंसर दे देंगे। वही हम बोले कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। वही हम बोले कि व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद से बोले कि वाई दे कम टू हियर, वे लोग क्यों यहाँ आते हैं। तो जिसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसको हम लोग WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यस नो टाइप क्वेश्चन में, कि इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डू या डॉज, डू या डॉज। उसके बाद से सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट रूट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या है कि बताया जाता है कि when द नोट में लिखवाया जाता है कि when the sentence starts क्या, when the sentence starts क्या, यानी जब सेंटेंस क्या से शुरू होता, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो इट स्टार्ट्स with helping verb। यानी यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज से बनाते हैं। यानी हिंदी के वाक्य यदि क्या से शुरू होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज से बनाते हैं। अब डू या डज में से डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा ये देखिएगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। यानी ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई एक होगा तो हम लोग डू लगाएंगे शुरू में। यदि ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो सब्जेक्ट के रूप में डॉज लगाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में डॉज लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताए कि क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, क्या मैं अच्छा खेलता हूँ। देखिएगा सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट आई है
तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, तो यहाँ क्या किया जी, डू लगा दिए, डू। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है जी, आई है, तो आई लिख दिया। उसके बाद से नॉट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, तो वर्ब क्या है जी, खेलना, ये आपका वर्ब है, तो इसको क्या किया जी, वर्ब लिख दिए सब्जेक्ट के बाद से। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड आपका अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा लिख दिए वेल, डू यू प्ले वेल। तो हम बोले कि क्या मेरी माँ खाना, क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाती, क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है कि ना मेरे बारे में जिक्र हो रहा है ना आपके बारे में जिक्र हो रहा है, यहाँ थर्ड पर्सन में सिंगुलर के बारे में जिक्र है, यानी सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ डज लिख दिए, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट माई मदर, माई मदर। उसके बाद से वर्ब नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्ब के रूप में बनाना है, तो बनाना का हो जाएगा कुक। उसके बाद से खाना का फूड। क्या तुम अच्छे इंग्लिश, क्या तुम अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, क्या तुम अच्छे इंग्लिश बोलते हो। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। उसके साथ सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो वर्ब क्या है जी, बोलना, तो डू यू स्पीक। उसके बाद आएंगे तो अच्छे इंग्लिश, तो अच्छे इंग्लिश के गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश। वही हम बोले कि क्या क्या आपके पिताजी, क्या आपके पापा चाय पीते हैं, क्या आपके पापा चाय पीते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे, तो देखिएगा यहाँ आपके पापा लिखा, ना मेरे बारे में जिक्र हो रहा है ना आपके बारे में, आपके पापा के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ डॉज लगाएंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, डज योर फादर। उसके बाद से वर्ब क्या है, पीना, तो टेक टी। वही हम बोलेंगे कि क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत, क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत नहीं बनाते हैं, क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे डॉज। उसके बाद से सब्जेक्ट मिल्क। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो नॉट है तो नॉट लगा देंगे नेगेटिव वर्ड। उसके बाद से वर्ब, तो वर्ब है बनाना, तो मेक। उसके बाद से हमारे शरीर को, तो और बॉडी स्ट्रॉन्ग ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रॉन्ग ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम बोले कि क्या मैं आपको परेशान करता हूँ, क्या मैं आपको परेशान करता हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ डू लगाएंगे, तो डू आई। उसको से परेशान करना क्या होता है, डिस्टर्ब, वर्ब हो गया मेन वर्ब, डू आई डिस्टर्ब। और उसको से अदर वर्ड के रूप में यू, डू आई डिस्टर्ब यू। यानी हम लोग का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं,
तो डॉज योर फादर स्कोल्ड यू, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूँ, क्या तुम लोग गरीबों की नहीं सताते हो। तो डू यू नॉट ऑप्रेस द पुअर, सताना क्या होता है, OPPRESS। प्लस है, क्या आप रोज मंदिर जाते हैं। तो डू यू गो टू टेम्पल डेली, क्या अमन म्यूजिक पसंद करता है। तो डॉज अमन लाइक म्यूजिक, क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो। तो डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट, पैदल का होता है ऑन फुट। बन जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।